ओ हरिओम। धर्म और अध्यात्म भारत की जान है, यहाँ का प्राण है। और योग अध्यात्म की धुरी है, बल्कि कहें कि अध्यात्म की बुनियाद है। शंखध्वनि और ओंकार ध्वनि ये ध्यान की आधारभूत आवश्यकता है। योग भारत की मिट्टी में रचा बसा हुआ है और मैंने कहा कि योग की जो धुरी है वो ध्यान है, और ध्यान की भी धुरी ये हमारी शंखध्वनि और प्रणवध्वनि है। सब लोग आश्रम में जाकर के गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते, विधिवत योग की शिक्षा दीक्षा नहीं ले पाते, तो भी हर किसी को योग की गहराई को और योग की पराकाष्ठा को जीने का अधिकार है। मैं जानने का नहीं कहा। आज जानने वालों की तो भरमार हो गई, प्रवचनकारों की भी भरमार है, लेकिन जीने वालों का अभाव है। पूरे विश्व में योग, योगिक क्रियाएं प्रचारित हैं इस समय, जब से हमारे देश के योगी प्रधानमंत्री की पहल पर पूरी दुनिया यूएनओ के माध्यम से जान गई कि योग उनकी हर समस्या का समाधान है। तब से सब योग के पीछे लग गए। हमारा मकसद भी यही था, लेकिन यहीं तक हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि योग जीवन में रच बस जाए और ये पूरी दुनिया एक रहने लायक जगह बने। जिस समय योग को सब लोग नहीं कर पाते थे, आज भी ऐसा ही है, लेकिन उस समय भी भारतीय ऋषियों ने हमारे दैनिक जीवन में योग को इन्फ्यूज कर दिया। यानी जो जीने की शैली है उसमें योग के जो लाभ हैं वो जरूर मिलें, इस तरह के नियम मर्यादाएं बना दी। चाहे वो खान पान को लेकर के हों, चाहे वो धार्मिक जो जीवन पद्धति है उसको लेकर के हों, चाहे सोने और जगने को लेकर के हों, और या फिर विभिन्न अनुष्ठान हों, उनमें चीज़ों को जोड़ दिया। यहाँ तक कि जो बिल्कुल न पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो भी योग को, क्योंकि व्यवहारिक रूप में अपने जीवन में उन्होंने अपना लिया, इसलिए वो योग की जो पराकाष्ठा है यानी मुक्ति, उस स्थिति तक वो जिए, मोक्ष को प्राप्त किए। प्राणायाम की चर्चा बहुत होती है, विभिन्न प्राणायामों के नाम भी हम लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें न तो प्राण का पता होता और न ही प्राण के आयाम का पता होता। हम उनको मॉडर्न
सिस्टम में रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के नाम से ही जानते हैं, जबकि ये अधूरी बात है। अगर हमें प्राणायाम धारणा, ध्यान और समाधि तक नहीं पहुंचाता तो फिर उसका जो उद्देश्य है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, के प्रकाश के ऊपर से आवरण हट जाए। प्रकाश ऐसा होता है जो स्वयं तो प्रकाशमान है ही, प्रकाश है वो, लेकिन वो पूरे जगत को प्रकाशित करता है। हमारा जगत, हमारा ये अस्तित्व है, और अधिक विराट अगर हो जाएं तो फिर हमारा ये जो सृष्टि है, ये जगत है, तो सब तरफ प्रकाश, इसको पाने के लिए प्राणायाम जरूरी। अगर हम योग की आज की क्लासेस में जाते हैं, क्योंकि भारत योग जड़ से बात करता है, जैसे मैंने बताया कि ये धुरी है, तो जब हम प्राणायाम की भी धुरी पर जाएंगे तो हमें जड़ से बात करनी पड़ेगी कि आसन स्थिर हो जाए, शंख ध्वनि हो, जिससे कि हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो जाए, विशेष रूप से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और कंट्रोलर वो प्रकाशमान हो जाएं, यानी नाभि और कपाल। उसके बाद फिर हम बाहर से डिटैच हो जाएं और आत्मस्थ होकर के अपने श्वास के माध्यम से प्राण की गहराई को और प्राण के विस्तार को समझने का अभियान चला दें। प्राय बीमारी में लोग हमसे प्राणायाम पूछते हैं और हम जानते हैं, उनको बताते भी हैं कि इस तकलीफ में, इस परेशानी में इस प्राणायाम को कर लीजिए, लेकिन वो दवाई की तरह से ही ये सोचते हैं कि गोली खाई और उसका तत्कालिक प्रभाव हो गया। ये जो तत्कालिक प्रभाव है, ये सांख्य दर्शन के अनुसार जो एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति दुखों की नहीं करता है। राहत लगती सी है लेकिन होती नहीं है, दवाई खाने के बावजूद भी, सर्जरी हार्ट की करा लेने के बाद भी कार्डिक अरेस्ट के केसेस सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि बुनियाद पर काम नहीं हो रहा है। सीधे सीधे प्राणायाम वो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज तक है। तत्काल प्राणायाम कराया तो निश्चित रूप से जैसे गोली खाई और तत्काल उसका फायदा हो गया, लेकिन वो राहत है, रिलीफ है, वो उपचार नहीं है। तो ऐसे ही प्राणायाम आज हम करेंगे तो आज से उसका प्रभाव तो होगा, और जितना करेंगे उतना प्रभाव होगा, जैसा करेंगे वैसा प्रभाव होगा। सही करेंगे तो सही प्रभाव होगा और गलत करेंगे तो गलत प्रभाव होगा। इसलिए मैंने बताया कि जीवन शैली में जब हम प्राणायाम को ले आते हैं तो फिर उसका प्रभाव पूरे जीवन भर होता है। हम प्राणायाम अगर बीमारी के लिए भी करते हैं तो भी दीर्घकालिक अभ्यास चाहिए। योग में जो लोग प्राणायाम परायण हैं, भगवान कृष्ण ने यही कहा कि प्राणायाम परायणा, जैसे रोज खाना जरूरी, रोज सोना जरूरी, ऐसे ही जो प्राणायाम नित्य करते हैं तो उनको जो व्याधियां हैं, और व्याधि केवल शरीर तक नहीं, शरीर की भी व्याधि है उसमें, और
मन बुद्धि अहंकार की भी हैं, मतलब उन व्याधियों को निराकरण का रास्ता मिल जाता है। प्रतिदिन शंख बजाइए, प्रतिदिन प्रणव ध्वनि करिए और इसको सुबह शाम 2 बार जरूर करिए। कितनी बार करें, यह भी प्रश्न उठता है, क्योंकि व्यक्ति झट से सोचता है कि मैं कितनी बार करूं। ये करने वाला आदमी जरूर सोचेगा और उसे सोचना चाहिए। जो आज सीख रहा है उसको मैं कहता हूं केवल 3 बार बजाओ, 3 बार ओम बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन यहीं तक तो रुक नहीं जाना है। इसका उद्देश्य है पूरे शरीर को तरंगित कर देना, हमारी जो चेतना है उसको जागृत कर देना, हमारे जो फेफड़े और हृदय हैं उनको शुद्ध और सामर्थ्यवान बना देना, जिससे कि वो अपने रोल को ठीक से अदा करें। मन को इतना संयत कर देना कि जो बाहरी आघात हैं जिनकी वजह से हृदय को और फेफड़ों को प्राणलेवा रोग झेलने पड़ते हैं, उन आघातों से हम सुरक्षित हो जाएं। ऐसा जब सोचेंगे तो फिर हम इसका अभ्यास थोड़ा बढ़ाते हैं। 3 बार भी कर रहे हैं और दिन में दोनों बार कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन तभी हम और अच्छा जो साधक आगे बढ़ना चाहता है तो उससे कहते हैं कि सर्वसिद्धा त्रयोदशी। 13 बार आप शांत भाव से ये ध्वनि करें, शंख ध्वनि भी करें और प्रणव ध्वनि भी करें, तो आपको अन्य प्राणायामों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बात मैं एक साधक होने के नाते आपसे कर रहा हूं। और मैंने कहा कि जो भारत योग की परंपरा है, ये योग की जड़ से जुड़ी हुई परंपरा है। इसलिए हम बिना जड़ के आसमानी बात करें तो वो विद्या के साथ अन्याय हो जाएगा। चाहे वो दिनचर्या को लेकर के बात हो, चाहे खान पान को लेकर के बात हो, चाहे इन नियमों को लेकर के बात हो, और स्वप्नावबोधस्य यानी सोने और जगने की बात हो, ये सब जड़ की बातें हैं जिसमें योग की साधना के हम सुपात्र बने रहते हैं। जो इस तरह के जीवन को जी रहा है वो कहीं से भी योगाभ्यास शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि योग का जो परिणाम वाला रूप है, जो फायदे हैं वो तो आपने लेने शुरू कर ही दिए हैं। तो प्राणायाम का आज मैं ये विशेष बात आपसे कही कि बीमारी में तत्काल प्राणायाम और उसका तत्काल लाभ वो अपेक्षित परिणाम नहीं देगा, बल्कि आपकी जब हार्ट की सर्जरी हो जाती है तो फिर उतने के बाद भी हार्ट को ठीक कर दिया जाता है तो भी डॉक्टर, हमारे सर्जन्स, वो कहते हैं कि ये दवाई तो तुम्हें अब उम्र भर खानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर के लिए हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि ये दवाई तो आपको उम्र भर खानी पड़ेगी। शुगर के लिए उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो आपको अब अपने रोज की डाइट का हिस्सा बना लेना चाहिए, यानी वो दवाई रोज खानी ही पड़ेगी। जब जो लाभ आता नजर आता है जिस बात से है नहीं, उसके लिए हम जीवन भर उन दवाइयों को खा सकते हैं, तो फिर जीवन भर बीमार न करने वाली इस दवाई को क्यों नहीं खाते, क्यों नहीं अपना लेते? केवल इसलिए कि हम तो ठीक हैं, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं योग नहीं करता। योग प्रॉब्लम ठीक करने के लिए भी है और योग प्रॉब्लम न होने देने के लिए भी है। गंदगी हो जाने के बाद कितना भी साफ कर लें, मौलिक चमक नहीं आती है। इसलिए गंदा होने ही मत दो। तो प्रतिदिन हम ये काम यानी शंखध्वनि और उसके बाद थोड़ी देर शांत होकर के प्रणव ध्वनि इतना करें
तो प्राणायाम की शुरुआत भी हो जाएगी और प्राणायाम का आपको पूरा लाभ भी मिलेगा।